दोस्तों यकीन मानिए कि बेलन की सिर्फ एक क्लास आपको बेलन में महारत हासिल करा देगी। लास्ट तक इस क्लास को टिक करके देख लीजिएगा, फिर मैथ आपकी कितनी भी कमजोर हो, गारंटी है हमारी बेलन से एक क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे ना हो पाए। यहाँ पे बेलन से पूछे जाने वाले हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, बेलन को बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो नहीं भी देखा है ना, तो इसी वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी आपके दिमाग में आ जाएगी। तो चलिए फटाफट से हम बेलन की चर्चा करते हैं और समझते हैं कि बेलन क्या है। बेलन हम जानते हैं कि बेलन एक 3D आकृति है। भाई 2D और 3D को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है पिछली वीडियो में। तो 2D किसको बोलते हैं और 3D किसको बोलते हैं? जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है वो 2D होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं होती हैं, वो 3D कहलाती है। तो बेलन एक 3D आकृति है। 2D आकृति में हम जानते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण तीन चीजें वहां पे पूछी जाती थी लगभग सभी आकृति में। तो इसी तरीके से 2D आकृति में यहाँ पे आपसे तीन चीजें पूछी जाएंगी। एक आयतन पूछा जाएगा, वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा और संपूर्ण पृष्ठ। ये तीन चीज अपने दिमाग में बैठा के रखना है। चाहे जो आकृति होगी 3D की, ये तीनों चीज आपको वहां पे निकालना होगा। तो हमने आयतन के बारे में चर्चा किया था, लेकिन यहाँ भी चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए वीडियो को देखेंगे। तो ये जैसे बेलन है, अब इसके अंदर कितनी चीजें आप भर सकते हो, सही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। तो अब बेलन का आयतन क्या होता है हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अभी आप रटने रटाने का टेंशन नहीं लेना, अभी आपके दिमाग में सब सेव हो जाएगा, सही है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, ध्यान देना। वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है कि देखो, आप इसका वक्र पृष्ठ निकाल सकते हो। बाहर बाहर कितनी जगह है, खाली ऊपर हटा दो और नीचे हटा दो तो इसका वक्र पृष्ठ निकाल पाओगे। और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर और साथ में लगा देना एच। इतनी बात समझ गए। फिर उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो ये ऊपर ये नीचे वाला ढक्कन भी लगा दो और ऊपर वाला ढक्कन भी लगा दो। अब पूरे बेलन में कितनी जगह है, यही चीज क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे? एच प्लस आर कर दोगे। ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसमें सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से पूरा पीडीएफ ले लेना, सही है। सारी चीजें मैंने इसमें लिख रखी हैं, सिर्फ वहां जाना है और आपको पीडीएफ लेना है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से एक एक चीज आपके दिमाग में बैठाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, त्रिज्या क्या होती है, कुछ थोड़ी सी चर्चा हम कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग, नए लोग वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये कोई बेलन है आपका, बेलन, सही है। तो बेलन का ये देखो पूरी तरीके से गोल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऐसे देखना है कि त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब यहाँ से लेंगे, यहाँ से, यहाँ बीचों बीच से ये आधी दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, और इसको आर से दर्शाते हैं। और ये बेलन की ये क्या है? ये हाइट है, अर्थात ऊंचाई है। तो यहाँ से हम त्रिज्या लेते हैं, और इसी त्रिज्या को अगर यहाँ तक आप मिला दो तो ये त्रिज्या नहीं, फिर व्यास बन जाएगा। ध्यान देना इस चीज को। तो आपसे व्यास अगर बताया जाएगा, जैसे व्यास बता दिया 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होगी? 7 होगी। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास 14 होगा। तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आपको होगी। मैंने कहा कि कोई भी 3D आकृति है तो वहां पे आप तीन चीजें निकाल सकते हो। क्या क्या निकाल सकते हो? हालांकि आपका जो क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ ही क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठ निकालने को बोल रहा है, सही है। चलो यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन में मैं पूरी बात बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग देखेंगे। तो इसका आप तीन चीज निकाल सकते हो। क्या क्या निकाल सकते हो? पहली चीज आप इसका निकालोगे क्या? आयतन निकालोगे, ध्यान देना, सही है। फिर दूसरी चीज आप क्या निकाल सकते हो? इसका निकाल सकते हो वक्र पृष्ठ, ध्यान देना इस चीज को। और तीसरी चीज क्या निकाल सकते हो? इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हो। तो मैं एक दो क्वेश्चन में अगर पूरी चर्चा कर दूंगा तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा, बड़े आराम से समझ जाओगे। ध्यान देना इस चीज को, सही है। अब आयतन क्या होता है? आयतन हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही है। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर और उसके साथ में एच जोड़ दो। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर और उसके बाद एच प्लस आर कर दो, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। इतनी बात समझ में आई? हम एक आध क्वेश्चन में पूरी चीजें आपको करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम आयतन निकालते हैं। तो आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, और पाई की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? 22/7। ध्यान देना, तो पाई की जगह पे हम क्या रखेंगे? हम 22/7 लिखेंगे। और देखो पाई आर स्क्वायर एच का मतलब कि बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का निशान है। देखो आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे? त्रिज्या, जहां त्रिज्या लिखी होगी वही आर है। तो आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 7 का स्क्वायर लिखूं या डायरेक्ट 7 × 7 लिख दूं? इतनी बात समझ में आई? गुणा एच, यहाँ पे
h करना है हाइट, हाइट यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर, तो गुणे में 10 करेंगे, ध्यान देना 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154, और 154 का 10 में गुणा करोगे, ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा 1540। अब ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, जब भी आप आयतन निकालोगे तो ये क्यूब वाली वैल्यू निकालोगे, समझ रहे हैं ना इस चीज को। तो ये हो गया आपका आयतन। लेकिन सवाल कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो सबसे पहले मुझे 2 लिखना है, पाई की जगह पे क्या लिखना है 22/7 लिखना है, और आर की जगह पे देखो आर कितना है 7 है, और गुणा हाइट कितनी है 10 है, तो आपने 10 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो एक 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, और 44 का 10 में गुणा करोगे तो ये क्या आएगा 440 आ जाएगा। और ये आएगा देखो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्यूब में सिर्फ आयतन आएगा आपका, सही है। ये क्षेत्रफल की बात कहीं भी हो तो वो स्क्वायर में ही होगा, सही है। अब यहाँ पे देखो संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे, देखो 2 पाई की वैल्यू क्या 22/7, और आर क्या है आपकी 7 है, और ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर, हाइट कितना है 10, तो 10 और प्लस 7 कर दो, ये सही है। देखो 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, और 44 गुणा 10 गुणे 7 17 करोगे, तो यहाँ पे देखो 17 चौके 68 के 8 हासिल 6, और 17 चौको 68, यहाँ पे हो जाएगा कितना 748। ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। लेकिन सवाल हमारा पूछ रहा था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो तीनों चीजें मैंने निकाल के बताई। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई भाई। गारंटी है कि आपके दिमाग में छप जाएगा। लेकिन पिछला वीडियो एक बार देख लेना यार, पूरी चर्चा अगर इस वीडियो में भी करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना। तो मुझे लगता है कि आयतन भी बड़े आराम से निकाल लोगे, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सारी चीजें निकाल लोगे। तो एक क्वेश्चन में मैंने पूरी चर्चा की। अब जो क्वेश्चन पूछेगा हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना। कह रहा है कि एक पाइप है, पाइप बेलनाकार होती है, एक पाइप की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और व्यास 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान देना, मान लो ये कोई आपकी पाइप है, सही है, और पाइप कह रहा है ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना है आपसे कह रहा है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और व्यास 14 सेंटीमीटर। ध्यान देना, ये मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा कितना है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो बताओ त्रिज्या तो इसकी आधी होती है ना, त्रिज्या कितनी हो जाएगी। आप कहोगे सर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। और हम जानते हैं भैया कि बेलन का, सही है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ। ओके, ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर, और इसके साथ में आपको जोड़ना है क्या h। क्या इतनी बात समझ में आई भाई। रख दो यहाँ पे, ध्यान देना, देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू क्या 22/7, ये तो आपको लिख ही देना था। यहाँ पे यही दो चीज, ये दो चीज आप देख रहे हो आर और एच, इसी की वैल्यू आपको रखना है। ये तो पहले से ही लगा हुआ है, सही है। आर क्या है हमारी, देखो ऊंचाई, यहाँ पे हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर, मतलब ये एच है, हाइट है, और व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आप यहां से निकालोगे, आर क्या है 7 है। देखो व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। आर करोगे, आर कितना 7, और हाइट कितनी है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। तो भैया 7 से 7 आप काट दो, 22 दूना 44, और 44 गुणा 21 यहाँ पे करोगे तो 44 गुणा 21 करोगे तो 924, और वक्रपृष्ठ बताना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। बोलो क्या इसमें कोई दिक्कत है। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, बड़े आराम से कर लेंगे, एक आध क्वेश्चन और कराओगे तो अभी दिमाग में छप जाएगा ये। लेकिन 2 क्वेश्चन का मैंने कराया बड़े आराम से, तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप अपने आप से बनाओ। देखो बेलन का आयतन तो आपको बखूबी पता है, अगर पिछली वीडियो देखी है, पाई आर स्क्वायर एच, सही है, वहां पे मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी ढेर सारी। यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठ देखना 2 पाई आर एच, ये पता है। तो आप ये वाला क्वेश्चन आप अपने मन से बताओ। एक बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ये होमवर्क आपका 1 है, सही है। अगर आप यहाँ पे कर सकते हो तो वीडियो रोक के तत्काल मुझे इसका आंसर कमेंट कर दो, नहीं तो आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। बेलन की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। और बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र आप जानते ही हो, आप जानते हो क्या होता है 2 पाई आर और साथ में एच कर देना। यहीं पे वैल्यू रख दो, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अभी करो, सही है। चलो अगली बात करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना ध्यान से। मान लो बेलन की त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो आप वक्रपृष्ठ बड़े आराम से निकाल लोगे, सही है। लेकिन अगर बेलन का वक्रपृष्ठ दिया गया है तो आपको या तो ऊंचाई पूछेगा या फिर त्रिज्या पूछेगा, 2 चीजों में से एक चीज पूछेगा। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है
और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पे बेलन की आर निकालनी है आपको, सही है। अब हम जानते हैं कि पहले ये देखो सवाल में क्या दिया गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है। क्या दिया गया है? वक्र पृष्ठ दिया गया है। कितना? आपसे कह रहा है 308, सही है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया गया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, किसका? बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठ ये दिया गया है, सही है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? हम जानते हैं 2 पाई आर और एच, यही क्या है? 308 है। ओके, इसी के बराबर है ये, क्योंकि यही दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखो वैल्यू रख दो, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और गुणा आर। यहाँ पे आर ही आपको निकालनी है, ध्यान देना, त्रिज्या ही निकालनी है, तो आर की वैल्यू पता नहीं है। हाइट हमें पता है, ऊंचाई दे रखी है कितना? 14 बराबर कितना? 308। अब मैथ में हर बार पढ़ा रहा हूं, हर बार ये चीजें बता रहा हूं, सही है, कि आप इसको तो यही काट दो, 7 दूना 14, ये कट गया ना, तो 2 गुणा 22 और गुणा 2। देखो इधर आर है और मेरे पास इधर 308 है, ध्यान देना। तो इधर से सारी संख्याएं गुणे में है, सारी नीचे भेज दो आप, इधर आएगी तो बटे में आएगी। मतलब कि 2 गुणा 22, ये मैं ऐसे लिखता हूं, 2 गुणा 22 और गुणा 2। ये अगर मैं 7 को ना काटता तो ये 7 कहां ऊपर जाता, गुणा करता, सही है। अब इसको आप ऐसे काटो, देखो 2 से काटो, आप 2 से काटो या बड़ी संख्या से काट सकते हो तो आप उससे भी काट दो। आप इसको हम 2 से ही काटते हैं क्योंकि आप भी समझ जाओ। 2 से काटोगे कितना? 15 दूना 30 और यहाँ पे ये 4 बार में कटेगा, सही है। अब देखो 22 से काटोगे तो पहाड़ा अगर याद है तो 22 सत्ते 154 और 2 से फिर 7 को काटोगे तो कितना आएगा? 3.5 आएगा। इसकी त्रिज्या आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। बड़े आराम से सी वाला निकाल लोगे। बोलो। तो मैं समझता हूं कि वक्रपृष्ठ बहुत आराम से, अगर वक्रपृष्ठ दिया गया है तो ऊंचाई पूछे या फिर त्रिज्या पूछे, बहुत प्यार से निकाल लोगे। यार एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो आप। यहाँ पे देखना, तेरा एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, देखो वहां पे ऊंचाई दी गई थी, इस वाले क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी गई थी, त्रिज्या बताना था। यहाँ पे आपको वो त्रिज्या दे रहा है और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, ऐसे ध्यान देना, बेलन का वक्र पृष्ठ है, आपको बहुत प्यार से एक एक चीज लिख के बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है कितना? 1320 दे रखा है। और बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है? आप कहोगे सर 2 पाई आर और साथ में एच लगा दो, वही होता है, यही बराबर 1320 है। वैल्यू रख दो, 2 गुणा 22/7 और गुणा, यहाँ पे त्रिज्या आपको दे रखी है, कितना दे रखी है? 10 सेंटीमीटर की, सही है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको यहाँ पे हाइट बताना है, यही बराबर 1320। चलो यहाँ पे मैं दिखा दूं, मान लो देखो पिछली बार 7 से कट गया था, इस बार नहीं कटेगा तो क्या करोगे? देखो इधर आप एच रोक लो और इधर आप 1320 लिख लो। ध्यान देना, जो संख्या बराबर के इस साइड में बटे में है, उस साइड में भेजोगे तो कहाँ जाएगी? गुणे में जाएगी। और जो संख्या ऊपर गुणे में, 2 गुणा 22 गुणा 10, ये कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। 2 गुणा 22 और गुणा 10। अब यहां से देखो कि 1 0 से 1 0 ये हट गया, क्योंकि सारी संख्याएं गुणे में है। देखो यहाँ कहीं पे अगर प्लस होता फिर नहीं काटते आप। अब देखो 22 से काटोगे, ध्यान देना, या 22 से काटोगे तो आप डायरेक्ट काट सकते हो अगर टेबल याद है, नहीं तो आप छोटे से काट लो, 2 से काट लो। कितनी बार? 2 छंग 12, सही है, फिर 12 बचा, 2 छंग 12, ये कट गया। और 22 से काटा तो ठीक 3 बार में कट गया, सही है। देखो इधर 3 बचा, गुणे 7, मतलब आपकी हाइट क्या निकल के आ गई? हाइट 21 सेंटीमीटर निकल के आ गई। बहुत आराम से आपने सी वाला ऑप्शन टिक। बोलो, कर लेंगे ना? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको। आपको वक्र पृष्ठ दे देगा, त्रिज्या पूछ लेगा या फिर ऊंचाई पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंडीशन है। अगर ये कर लोगे ना तो एक क्वेश्चन आप अपने मन से करो, आप वीडियो रोक के करो, और नहीं कर सकते हो, कॉपी पेन नहीं है तो फिर टेलीग्राम से जाके ये ले लेना। तरह एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। बड़े आराम से आप इसका त्रिज्या निकाल सकते हो और त्रिज्या निकाल के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सही है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। तो अगर बेलन का त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, तो फिर वक्रपृष्ठ बड़े आराम से निकाल लोगे, सही है। या फिर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई पूछ रहा है या त्रिज्या पूछ रहा है, फिर भी आप बड़े आराम से निकाल लोगे। चलो अब हम बात करते हैं किसकी? संपूर्ण पृष्ठ की। यहाँ पे ध्यान देना, अब आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है, मतलब ये बेलन है, तो अभी आप बगल बगल का पूरा क्षेत्रफल देख रहे थे, आप ऊपर का भी और नीचे का भी उसमें जोड़ देना है। यहाँ पे कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जैसे आपके सामने ये क्या है, मान लो ये मैं एक बेलन बना दूं, सही है, बेलन बना दिया। अब इसकी त्रिज्या वो बोल रहा है कितना है? वो 7 सेंटीमीटर बता रहा है।
और कह रहा है कि ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर की है। चलो तो अब इसको निकालते हैं, मतलब ऊपर का भी पूरा बताना है एरिया, नीचे का भी बताना है, पूरा अगल बगल कितना एरिया है वो बताना है। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, ध्यान देना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो बेलन का वक्र पृष्ठ तो होगा ही होगा भाई, 2 पाई आर, और इसमें h प्लस आर कर देना है आपको, ध्यान देना। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, देखो 2 पाई तो हर जगह है, मतलब 2 गुणा 22 ये कर देना है 22/7 ये। अब इसकी आर क्या है, कितना है 7 सेंटीमीटर, गुणा में 7 कर लो, सही है, गुणा ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर, हाइट कितना है 10 और आर कितना है 7, तो 10 प्लस 7 कर दो आप, ये सही है। इसी को आप हल कर दो बड़े आराम से, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 ये कर लिया, गुणा 10 गुणा 7 कितना 17 ये हो गया, ओ सॉरी 10 प्लस 7 तो 17 चौका 68, यहाँ पे मैंने कर लिया 8 ये हो गया, ठीक है। फिर 17 चौका 68 और 6 जोड़ोगे तो उसमें क्या हो जाएगा 74, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा, बोलो सही है। भाई बेलन का आयतन निकाल लोगे आप, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लोगे आप, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लोगे। और एक क्वेश्चन और कराते हैं कि आपके दिमाग में बस जाए, कोई दिक्कत ना हो, बड़े आराम से आप कर लो। यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन तेरा, एक बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ध्यान देना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बोलो 2 पाई आर। अब तो थोड़ा सा आपके दिमाग में आ गया होगा ना, h प्लस आर ये होता है, बड़े आराम से। 2 की जगह आपने क्या रखा 2 गुणा पाई की वैल्यू क्या रखा 22/7 और आर, आर यहाँ पे क्या है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो गुणा 21 कर दिया। और h प्लस आर करना है आपको, तो हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर और प्लस आर कितना है 21, ये कर लिया बड़े आराम से, ध्यान देना इस चीज को। तो 7 से काटोगे 3 बार में, ये कट गया बड़े आराम से। देखो 22 दूना 44 और 44 का 3 में गुणा करो, सही है, तो क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, और गुणा और 21 और 4 ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, बड़े आराम से, सही है। तो अब देखो 25 का पहाड़ा भी आपको याद होगा, बड़े आराम से कर लोगे, ये हो जाएगा टोटल आप करोगे तो 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आराम से आप निकाल लोगे, ऑप्शन नंबर डी वाला सही। बोलो कर लोगे ना बड़े आराम से यार। वक्र पृष्ठ बताना, देखो 3 चीजें ही याद रखनी है आपको। पहला आयतन निकालने को आएगा पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा वक्र पृष्ठ निकालने को आएगा 2 पाई आर एच, तीसरा संपूर्ण पृष्ठ निकालने को आएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। 3 चीजें ही आपको याद रखनी है, अगर पढ़ रहे हो थोड़ी सी मशक्कत कर लेना, याद हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, लेकिन ये आपके लिए है कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ध्यान देना। इसकी आर जो है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, और मुझे लगता है कि इसका आंसर बहुत आराम से आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। बेलन का पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था भैया, उसको जाके देख लीजिएगा, और ये देख लीजिएगा गारंटी है कि बेलन आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नए लोग जो हैं सही है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइएगा, पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और हम आशा करते हैं कि आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके इसी कमेंट के आधार पे मैं अगली वीडियो का, मुझे 2 पार्ट बनाना है। जैसे अभी गोला पढ़ना है आपको, शंकु पढ़ना है आपको, छिन्नक पढ़ना है, तो जो बची हुई आकृतियां हैं वो मुझे समझ में आएंगी कि 2 पार्ट में आपको ज़्यादा समझ में आया या सिंगल पार्ट में समझ में आता है, तो मुझे ये चीज़ बताना। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं 2 पार्ट करता हूँ कि सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाए। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।